नमस्कार दोस्तों, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह पीजीटी, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पामर एंड पार्किंस का है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध है तो राष्ट्रों के मध्य, ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्यात्मक दृष्टिकोण विश्वास करता है। 3 का जो है सी सही है, आर्थिक मुद्दों पर। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर है तो इसमें सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उपखंड कहा है? तो 5 का जो है सही है, जेम्स रोजनाओ। क्वेश्चन नंबर 6, किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पर्यायवाची माना है? तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, जेम्स रोजनाओ ने। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विज्ञान का प्रयोग कठिन है। यह किसका कथन है? तो 7 का जो है बी सही है, क्विंसी राइट का। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर किया जा सकता है तो इसमें 8 का द सही है। उपरोक्त सभी क्षेत्र के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विषय सामग्री के आधार पर अंतर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विस्तृत शब्द है अपेक्षाकृत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। यह किसका कथन है? तो 9 का जो है बात सही है, पामर और पार्किंस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों में आधुनिक समय में किस विद्वान का नाम प्रसिद्ध है? तो 10 का सही है, बर्ट्रैंड रसेल का। क्वेश्चन नंबर 11, 1919 से 1934 तक अमेरिका के कौन से राष्ट्रवाद आदर्शवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता रहे हैं? तो 11 का सा वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 12, आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कौन सी समस्याओं के समाधान पर बल देता है? तो 12 का द सही है, उपरोक्त सभी। विश्व सरकार का निर्माण किया जाए, सर्वसत्तावादी दलों के अस्तित्व को समाप्त किया जाए, राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, आदर्शवाद शक्ति के स्थान पर किस पर बल देता है? तो 13 का जो है सही है, नैतिकता पर। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अनेक सिद्धांत, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 14 का द गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दार्शनिक दृष्टिकोण है तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यह कथन मर्गेंथाउ का है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मर्गेंथाउ किस विचारधारा का कट्टर समर्थक है? तो ऑप्शन बा सही है, यथार्थवादी विचारधारा का। क्वेश्चन नंबर 18, मर्गेंथाउ की विचारधारा के कितनी मान्यताएं या वर्ग हैं? तो इसमें बा सही है, 3। 18 का बा सही, 3। क्वेश्चन नंबर 19, मर्गेंथाउ ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो इसमें सी सही है, 6 सिद्धांतों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मर्गेंथाउ का पर्यायवाची सिद्धांत है? तो इसमें उपरोक्त सभी। मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 21, मर्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो 21 का द सही है, उपरोक्त सभी आधार पर आलोचना की जाती है। एक पक्षीय नैतिकता के महत्व की उपेक्षा, अस्पष्ट तथा विरोधाभासी। क्वेश्चन नंबर 22, मर्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को अस्पष्टताओं तथा विसंगतियों से भरा हुआ कौन सा विद्वान मानता है? तो 22 का जो है सही है, हाफमैन।
क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा विद्वान मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माण कहता है? तो 23 का आ सही है डेविड सिंगर। क्वेश्चन नंबर 24, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का मुख्य व्याख्याता कौन है? तो 24 का जो है सही है मार्टिन कॉपलान। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपलान अंतर्राष्ट्रीय नीति पद्धति के कितने मॉडल मानता है? तो 25 का सही 6 मॉडल मानता है। क्वेश्चन नंबर 26, श्रेष्ठ निकाय परक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें मार्टिन कॉपलान ने किया था। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, कॉपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या के लिए जिन 6 विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लेख किया उनमें है उपरोक्त सभी 27 का द दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय, शिथिल द्विध्रुवीय निकाय, शक्ति संतुलन निकाय। क्वेश्चन नंबर 28, आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण के मध्य का मार्ग अपनाने वालों ने अपना दृष्टिकोण दिया, उसे क्या कहते हैं? तो 28 का सही है समन्वयवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उन सिद्धांतों पर बल देता है। 29 का द सही है उपरोक्त सभी, राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संघवाद, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, खेल सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? तो इसमें उपरोक्त सभी हैं मार्टिन सुबिक, मार्टिन कॉपलान, थॉमस सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 31, खेल सिद्धांत का व्यापक प्रयोग करने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? तो इसमें जो है जॉन वान न्यूमैन का जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, खेल सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 32 का सही है 5 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा खेल सिद्धांत का प्रकार है? तो 33 का द सही उपरोक्त सभी, शून्य जोड़ खेल, सतत जोड़ खेल, अशून्य जोड़ खेल। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी खेल सिद्धांत की अवस्था है? तो 34 का जो है यह सही है उपरोक्त सभी, संघर्ष, सूचना के नियम, रणनीति, क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 35, खेल सिद्धांत सीमित परिस्थितियों में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं के बारे में लागू किया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो 35 का बात सही है मार्टिन कॉपलान का कथन है। क्वेश्चन नंबर 36, खेल सिद्धांत की अपूर्णता को दर्शाते हुए किसने एक नई पद्धति सुझाई जिसे सौदेबाजी का नाम दिया गया? तो इसमें 36 का द सही उपरोक्त सभी, थॉमस सेलिंग, रोजर फिशर, जोसेफ नेगी। क्वेश्चन नंबर 37, निर्णय निर्माण दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन हैं? 37 का जो है द सही उपरोक्त सभी, विंडर, कोहान, स्प्राइडर तथा लॉसवेल, उपरोक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निर्णय 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है, किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत की यह परिभाषा दी है? तो 38 का जो है आ सही है टेरी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 39, विनिश्चय निर्माण उपागम का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन हेतु किस विद्वान ने दिया है? 39 का बात सही है रिचर्ड स्नाइडर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, संचार सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है? तो संचार सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक जो है नॉर्बर्ट वीनर को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। द नट्स ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 41 का जो है कार्ल डायस है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, राजनीति में संचार सिद्धांत के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है? तो कार्ल डायस को दिया जाता है। कार्ल डायस ने संप्रेषण सिद्धांत के किन तत्वों पर बल दिया है? लोड, लैग, गेन, लीड। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी है 43 का यह भार, विलंब, लाभ, अग्रता। क्वेश्चन नंबर 44, संचार सिद्धांत का निम्न में से कोई तत्व नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। वार्ता किस सिद्धांत से संबंधित? संचार सिद्धांत का निम्न में से कोई तत्व नहीं है, तो इसमें डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही है। वार्ता किस सिद्धांत से संबंधित है? 45, तो ये जो है सौदेबाजी के सिद्धांत से संबंधित है, बात सही है। क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक द्विध्रुवीय व्यवस्था को
आधुनिक द्विध्रुवीय विश्व राजनीति को किस सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? तो 46 का बात सही है, खेल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47, सूचना की मात्रा जिसे व्यवस्था को अवश्य ही प्रक्रियात्मक करना होता है, संचार के कौन से तत्व को परिभाषित करता है? तो 47 का सही भार। क्वेश्चन नंबर 48, राजनीति के अध्ययन के लिए संतांत्रिक साइबरनेटिक उपागम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 48 का जो है बात सही है, कार्ल डायस ने। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा दृढ़ ध्रुवीय पद्धति का तत्व नहीं है? तो इसमें जो है बात सही है, इस व्यवस्था में अधिराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही कर्ता भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो 50 का जो है सही है। इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वर्ग संघर्ष, यथार्थवादी शक्ति, निर्णय सिद्धांत पर्यावरण, चयनात्मक सिद्धांत भुगतान। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू।